श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुछ परिस्थितियां हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं जब कभी कोई चीज़ हमें आकर घेर लेती है, जैसे कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, धन की हानि हो रही है, धन का लाभ नहीं हो रहा है, घर से दरिद्रता नहीं जा रही। दरिद्रता का नाम सुना है ना आपने, कि दरिद्रता माँ लक्ष्मी की ही बहन है। तो आज दरिद्रता को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए एक ऐसा पाठ बताने वाला हूं जो कि गोपनीय है। ये पाठ अधिक ज्यादा लोगों को नहीं पता। इस पाठ के पीछे एक कथा और एक कहानी जुड़ी हुई है, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर ये पाठ आप प्रतिदिन अपने घर में करने लग जाते हो तो आपके घर में धन की वर्षा हो सकती है, कृपा हो सकती है। अब जैसे कि मैं आपको ये पाठ बताने वाला हूं, इस पाठ में सुनने की जब आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो इसी प्रकार से जब शुरुआती समय पे आप ये पाठ को करोगे तो इसी प्रकार की जिज्ञासा करने के प्रति भी होनी चाहिए कि मैं इस पाठ को कर रहा हूं, तो अपने समय पर आपको अपने आप ही ऐसी कृपाएं बरसने लग जाएंगी। ये पाठ गोपनीय है, अधिक से ज्यादा लोगों को इस पाठ के बारे में ज्ञान नहीं है। ये पाठ जो है कनक स्तोत्रम है। अब ये कनक धारा स्तोत्रम जो होता है, माँ लक्ष्मी को ये पाठ समर्पित है। माँ लक्ष्मी की बहन ही होती है जो दरिद्रता होती है। जैसे आपके घर में तड़ेड़े आना, बदबू आना, स्मेल आना, घर के अंदर जो है आप एक ही कमरे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, घर के अंदर दिक्कत समस्या आ रही हैं, पति कामयाब नहीं हो पा रहा है, लाइफ में अड़चने उत्पन्न हो रही हैं, बार बार समस्या बहुत कठिन है आपकी और जीवन व्यापित करना मुश्किल हो रहा है। घर से अब ऐसी नौबत आ गई है कि आटा भी मांग कर खाने की नौबत आई हुई है, तो कनक धारा स्तोत्रम का पाठ उठा लीजिए। ये पाठ जब कि इसकी एक कथा जुड़ी हुई है इस पाठ के साथ। जब एक वर्ष आदि शंकराचार्य जी गांव में भिक्षा मांगने गए तो एक बुजुर्ग औरत के घर में, एक बूढ़ी औरत के घर में चले गए। वहां पर उसके घर में बहुत लाले थे, खाने के कुछ भी नहीं था, और वो वहां पर बैठकर भोजन बना रही थी। थोड़े से अक्षत उसने बनाए हुए थे और आदि शंकराचार्य वहां चले गए। वहां पर देखा कि अक्षत जब उस माता ने बनाए हुए थे, बुजुर्ग स्वरूप था उनका, तो आदि शंकराचार्य ने जाकर जो वहां पर बैठे, भाई माता भूख लग रही है। तब उन्होंने अक्षत और एक आंवला ही था उसके घर में, तो वहां पर अक्षत और एक आंवला आदि शंकराचार्य के आगे कर दिया, अपने पास से त्याग कर वो चीज कर दी। अब शंकराचार्य जी ने वो ग्रहण किया। ग्रहण करते करते अब शंकराचार्य जी के मन से एक बात उत्पन्न हुई, जब वहां पर कहा कि हे माँ, आपको अपने घर की दरिद्रता को धोने के लिए आपको कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। ये पाठ इतना बहुमूल्य है, इतना गोपनीय है। अगर आप इस पाठ को नियमित रूप से करोगे तो आपके घर के अंदर धन की वर्षा होने लगेगी। जो आज माना जाता है कि इस पाठ की रचना भी जो है आदि शंकराचार्य ने की है। तो इस पाठ को जब उन्होंने करना स्टार्ट करते ही घर के अंदर सोने के आंवले और अक्षत उत्पन्न होने लग गए, अन्न धन के भंडार भरने लग गए, अपने आप ही सारे रास्ते खुलने लग गए, और जहां से रास्ता नहीं था, जहां से उम्मीद नहीं थी, वो रिश्तेदार भी आकर आपके सहयोग में खड़े हो गए। और इस पाठ के अंदर माना जाता है कि आकर्षण की ऊर्जा बहुत है। जब जो व्यक्ति इस पाठ को करता है, आकर्षित होने लग जाती चीजें उससे, चाहे चीजें हैं, चाहे व्यक्ति है, चाहे कोई है। अगर माँ लक्ष्मी को अपने हृदय में ध्यान कर कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करना आप अपने घर में नियम के अनुसार करना शुरू कर देते हो, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बसती है। अब इस बात को तो आप भी जानते हो कि माँ लक्ष्मी ही माता सीता है, तो ये बात याद रखना। हनुमान जी भी कलयुग में आपका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। अब कनक धारा का पाठ करने के लिए आप जो है स्नान आदि कर खुले वस्त्र पहनकर, जो है पीले रंग का वस्त्र, जो है आसन जरूर होना चाहिए, या सफेद कलर का आसन होना चाहिए। आपको मोती और ओनेक्स की माला अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी की माला भी जो है चल जाएगी। उस दौरान जो है आप कनक धारा स्तोत्रम का पाठ कीजिए। ओम श्रीम इस मंत्र का जाप कीजिए माला से। आप अपने घर में ये कंटिन्यू प्रतिदिन
प्रतिदिन आप सुबह और शाम करना शुरू कर दीजिए। विशेष तौर पर वैसे तो कनक धारा का स्तोत्रम का जो पाठ है वो शुक्रवार के दिन किया जाता है, जो कि माँ लक्ष्मी का दिन है। जैसा कि आपको पता है कि शुक्र की अधिष्ठ दात्री रूपम देवी है माँ, और लग्जरीज आपके पास अवस्थाएं जो है उत्पन्न होने लग जाती हैं। अगर कुंडली में भी अगर आपका शुक्र नीचता में है या कहीं ना कहीं किसी शत्रु राशि से रोगग्रस्त है, तो आपके शुक्र को बल प्राप्त भी इस कनक धारा स्तोत्रम से होता है, और आपके घर के अंदर जो है सुख सुविधाएं उत्पन्न होने लग जाती है। इस पाठ को एक नियम बनाकर करने से सारे कार्य मंगल में हो सकते हैं। जब आदि शंकराचार्य ने इस पाठ को लिखा था, जब रचा था, उस दौरान अपने मन से माँ से प्रार्थना की थी, क्योंकि जब जिस बुढ़िया ने आदि शंकराचार्य की आत्मा को तृप्त किया और उन्होंने देखा कि जो इनके घर में था सब कुछ में से सिर्फ ये 2 चीजें इन्होंने मेरे आगे रख दी, तो माँ से विनय प्रार्थना करके कि हे मातेश्वरी, जो इस पाठ को सच्चे मन से ये करेंगी तो आपने इनके परिवार के ऊपर सदैव कृपा का वास करना। आप सोच के देखिए कि जब आदि शंकराचार्य ने इस पाठ की प्रार्थना करी, तो आप इस पाठ को जब अपने घर में पूरे परिवार को बिठाकर भी आप करते हो, तो आपके घर में भी जो है कृपा हो जाएगी 101%। आप इस पाठ को आजमाने के लिए भी कर सकते हो। 11 दिन का रात्रि का इस पाठ को रख लीजिए आप, 11 दिन की रात्रि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इसका पाठ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपको खुद रिजल्ट मिलने लग जाएगा। कोई कार्य रुका हुआ है उस कार्य के लिए कीजिए, कोई विशेष कार्य के लिए कीजिए। ये पाठ जो है स्वर्ण, जैसे कि कनक धारा, कनक का जो प्रायवची जो शब्द होता है वो सोना होता है, स्वर्ण होता है, तो जिसके कारण आपके घर में सोने जेवरात ये चीजें जो है अपने आप जो है उत्पन्न होगी। अब जिन लोगों को माँ की भक्ति के प्रति विश्वास नहीं है, या जैसा कईयों को लगता है कि ये वीडियो जो है जो मान लो ये कार्य संभव नहीं हो सकता, तो उनके लिए तो ये बेकार है। लेकिन जिसके मन में माँ के प्रति समर्पण है या माँ को प्राप्त करने की इच्छा है, माँ की कृपा को प्राप्त करने की इच्छा है, देखो कृपा ये भी कृपा ही होती है। अगर आपके घर में माँ की कृपा के माध्यम से धन आए तो ये कृपा ही है। कृपा के माध्यम से ही वो अन्न आ रहा है, कृपा के माध्यम से ही वो धन आ रहा है। क्योंकि जिस घर में माँ की पूजा हो रही है, माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है, तो उस घर में धन की वर्षा होना तो स्वाभाविक ही है। वहां तो ये कार्य होगा ही होगा, क्योंकि कनक धारा तो माँ का कार्य क्या है, माँ लक्ष्मी की जो क्रियाएं हैं, रतियां हैं, वो आपके घर में वास करेंगी, रतन रूप में वास करेंगी। वो आपको पता है जिस प्रकार से माँ दुर्गा के साथ योगनियां चलती हैं, इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की भी योगनियां हैं। तो ये बात आप सोच के देखिए कि जैसा आप कार्य करोगे उसी प्रकार से जो है वैष्णवी कृपा आपको प्राप्त होएगी, और उसी प्रकार से आपके अन्न धन के भंडारे बनने लग जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। क्या पता कोई भक्त ऐसा हो जो इसकी इच्छाएं अधूरी हैं और पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, और अगर ये वीडियो उसके सामने आ जाती है और उसके जीवन में बदलाव उत्पन्न हो जाता है, तो आपका और मेरा कार्य जो है पूर्ण हो गया। हमारा काम, मेरा काम था बनाना, आपका काम था शेयर करना। तो इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो से आपको कितना लाभ उत्पन्न हुआ है। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।